सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरे वंस अगैन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो डू सब्सक्राइब इट। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक, इससे पहले हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पहले कवर कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप उन चैप्टर्स को डायरेक्ट मेरी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है इसी को आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। अब आखिर ये होता क्या है? तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है यानी कि आयनिक बॉन्ड है, ये वो बॉन्ड है जो फॉर्म होता है कब? जब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है तो ये आयनिक बॉन्ड बनता है। यानी कि अगर आपके पास एटम ए है और दूसरा एटम आपके पास एटम बी है, तो जो एटम ए का इलेक्ट्रॉन है वो अगर एटम बी के पास ट्रांसफर होता है पूरी तरह, तो वो हो गया हमारा एक आयनिक बॉन्ड। ठीक, अब इसमें जो मेन बात आती है वो ये है कि जो स्पीशीज यानी कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा यानी कि लूज कर रहा होगा, यहाँ पे जैसे ए कर रहा है, ठीक है, तो इस पे चार्ज आ जाता है हमारा पॉजिटिव का। ठीक, और उसी जगह जो बी है हमारा, जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है यानी कि ले रहा है, उसके पास आता है चार्ज निगेटिव का। ठीक, अब जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से फॉर्म होता है उसी को आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कह देंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे NaCl है। ठीक, अब सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। ठीक, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? 281। ठीक, उसी जगह जो Cl है वो क्या होता है? Cl का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? 17 होता है। ठीक, तो 17 है तो इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 287। ठीक, अब जैसा कि आप देख सकते हो, आपने पढ़ा भी होगा कि हमारा जो कोई भी एटम होता है वो स्टेबल तब होता है जब वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा हो। ठीक, या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 हो। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक स्टेबल होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा है। अगर ये 1 रिमूव हो जाए तो सोडियम स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, 7 है क्योंकि, तो इसको अगर एक मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ हम ट्रांसफर कर दें तो हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो करा है, यहाँ पे क्या हुआ? अब आउटर मोस्ट शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन था, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करा इस सोडियम एटम ने और ये चला गया यहाँ क्लोरीन के पास। ठीक, तो जैसे ही ये क्लोरीन के पास गया तब हमारे पास Na के पास कितनी शेल बची? 2 शेल्स बची, 2 और 8 वाली, और क्लोरीन की क्या हो गई? 288 कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। ठीक, इसे अब आप चाहो तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है ये समझ लेते हैं पहले। ठीक, तो जब भी जो एटम होता है, जब भी मतलब कोई भी एटम आप फॉर्म कर रहे हो, जैसे Na था यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया Cl के पास, और इसे आप इस तरह शो कर सकते हो, Na पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और Cl पे हमारा आ गया निगेटिव चार्ज। ठीक, यही स्ट्रक्चर जो थे ये हमको दिए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम लुईस था, जिनके नेम पे ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात आती है कि हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या होता है? तो जो भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं कैसे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन ना तो ट्रांसफर होगा, ठीक, ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें शेयरिंग होगी, यानी कि दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये ए है, ठीक है, इसके पास मान लेते हैं कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और हमारे पास एक दूसरा एटम है, वो भी ए मान लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप हाइड्रोजन का ले सकते हो, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, तो वो स्टेबल नहीं है,
तो हमने कहा इसको हमें स्टेबल बनाना है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों आपस में जो है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ठीक, ना ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे जो कि कोवैलेंट बॉन्ड होगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो तो वो आपका H2 का है। ठीक, H2 है, N2 है, Cl2 है, बहुत सारे हैं। ठीक, और जो कंपाउंड्स कोवैलेंट बॉन्ड से फॉर्म होते हैं उन्हीं को कहा जाता है कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ Cl2 का स्ट्रक्चर लिया है, तो Cl का आप जैसे जानते ही हो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2, 8, 7, 17 होता है इसका। ठीक, अब 2, 8, 7, ठीक, तो यहाँ हमने दो एटम लिए, मतलब दो मॉलिक्यूल्स लिए किसके, क्लोरीन के। ठीक, एक सीयर एटम ये रहा, एक सीयर एटम ये रहा। अब दोनों के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, लेकिन इसे स्टेबल रहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें कि ऑक्टेट रूल फॉलो कर सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था वो शेयर कर लिया। शेयर कर लिया तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या हो गया, फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना। तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, इसके पास भी 8 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास भी 8 है। तो अब ये जो Cl2 मॉलिक्यूल हमारा बना ये क्या है, ये हमारा स्टेबल मॉलिक्यूल है। ओके, होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो so you please do like and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.